सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2020-26 के जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स आई है कैप राउंड 2 के लिए, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही में जिन्होंने बेटरमेंट किया है, साथ ही में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनका क्या होगा, और जिन्होंने बेटरमेंट किया है वो लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। इस वीडियो को लाइक करके अपने एक दोस्त के साथ जरूर से शेयर कर देना। साथ में आपका कोई भी डाउट रहेगा ना तो मुझे आप कमेंट करके जरूर से पूछना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड आपके आंसर जो है वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट में सीट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फाइन आर्ट वाले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है वो चेक करते थे, ठीक है, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे हम लोग चेक करते थे कि जो है, क्योंकि हमारा प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 जो है इसी में आया था, और सारी जो नोटिफिकेशंस है वो हमारी यहाँ पे आती थी। बट अभी उन्होंने चेंज करके इसके बाजू वाला जो कॉलम है, न्यूज वाला, बातमी, यहाँ पे उन्होंने जो है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2 डाला है, ठीक है। उसके नीचे फी अप्रूव्ड बाय फीस रेगुलेशन अथॉरिटी महाराष्ट्र फॉर एकेडमिक ईयर 2026-27 इन्होंने डाला है। ये क्या है मैं आगे आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। फिलहाल प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2 ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर 4 ईयर डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट AY 2026-27 सीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। राउंड 2 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में सिर्फ 4 सीट वैकेंट है, और 4 सीट किसके किसके लिए बचे हुए हैं। एनटीसी की मेल की एक है, ओबीसी के मेल फीमेल के 2 है, और डिफेंस के 1 है। तो इस तरीके से टोटल 4 सीट है। तो जिसको भी पेंटिंग में अप्लाई करना होगा, तो जो भी इस कैटेगरी से आते होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में टेक्सटाइल। तो इसमें 4 सीट है, और वो 4 कहाँ कहाँ पे है, पीडब्ल्यूडी में 1 है, डिफेंस में 1 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस है। उसके बाद एनटीडी में 1 है, एंड ओएमएस की 1 है, ठीक है। तो ये ढूंढना पड़ता है आपको और ध्यान से देखना पड़ता है। तो इस तरीके से ये 4 सीट जो है यहाँ पे है। इंटीरियर डेकोरेशन में आप देख सकते हो कि टोटल जो है 2 सीट है, और वो डिफेंस में और पीडब्ल्यूडी की है। उसके बाद स्कल्पचर में देखोगे तो सिर्फ 1 सीट बची हुई है, और वो भी है आपकी एसटी फीमेल की। मेटल वर्क में आप देखोगे तो सिर्फ 1 सीट है, एंड वो किसकी है, तो वो है एसटी मेल के लिए। सिरेमिक में 0 सीट्स है, तो सिरेमिक में कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएफए अप्लाइड आर्ट देखिए, जेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई का जो है उसमें 5 सीट है। तो टोटल वो देखिए, एक ऑर्फन के लिए है, उसके बाद एक जो है वो एसटी फीमेल के लिए है, एंड 3 जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए। तो इस तरीके से ये टोटल 5 सीट है। तो ये तो आपको जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, या फिर एसटी की फीमेल है, और एक ऑर्फन, तो इस तरीके से जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आप नॉर्मल जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर की जो पेंटिंग स्ट्रीम है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 सीट जो है इसमें है, पेंटिंग में है। तो वो किसके किसके लिए है, एससीबीसी के मेल के लिए 2 है, फीमेल के लिए 1 है, ठीक है। उसके बाद एसटी की मेल फीमेल की 1-1 सीट है, और एनटीसी की एक मेल की है, और एक पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस के लिए 2, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2। तो इस तरीके से पेंटिंग नागपुर में बहुत सारी 10 सीट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर के अप्लाइड आर्ट में 5 सीट बची हुई है, और 5 सीट किसके किसके लिए है, तो एसटी के लिए मेल के लिए 2 सीट है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए 2, एंड डिफेंस के लिए 1 है। तो इस तरीके से ये टोटल 5 सीट हो गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर के पेंटिंग में जो है 2 सीट है, सिर्फ 2 बचे हुए हैं, एक डिफेंस के लिए है, और एक जो है एससीबीसी के मेल के लिए है। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 2 दिखा रहा है, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजीनगर के अप्लाइड आर्ट में 4 सीट बची हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी के मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए 1-1 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, एंड डिफेंस के लिए 1 है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजीनगर के टेक्सटाइल में 6 सीट्स है। तो एक है एससीबीसी मेल,
एक है ST मेल, VJDT का मेल एक है, और PWD एक, डिफेंस एक। तो इस तरीके से ये 6 सीट यहाँ पे हो गए हैं। आप देख सकते हो ऑर्फन के लिए भी एक सीट है। सॉरी गाइज। तो ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस के। अब यहाँ पे आप जो प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे कि रचना है, उसमें 24 सीट है टोटल। आप कैटेगरी वाइज देख लेना। BS बांडेकर में 15 सीट्स है, और भारतीय विद्यापीठ के पेंटिंग में 12 सीट्स है। भारतीय विद्यापीठ अप्लाइड आर्ट में 22 सीट है टोटल, 22। आप अपनी कैटेगरी वाइज प्राइवेट कॉलेजेस के सीट देख लेना, ठीक है। 18 सीट है यहाँ पे विवा में पेंटिंग में। अप्लाइड आर्ट में 27 सीट है, और वसंत दादा पाटिल में 28 सीट है अप्लाइड की। संजीवन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पन्नाड़ा कोल्हापुर में 15 सीट है अप्लाइड की। आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली में 14 सीट है अप्लाइड आर्ट की। KCS मुंशी जायता कॉलेज 15 सीट है पेंटिंग की, अप्लाइड की 19 है, और स्कल्पचर की 2 है। तो ये इस तरीके से जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको लर्न करना है, अच्छे तरीके से स्टडी करना है, और तभी जाके आपको कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, प्रेफरेंस जो है चूज करना है। अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ ST के सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यहाँ पे सीट ही नहीं है, तो फिर आपका कैप राउंड 2 में नंबर ही नहीं लगेगा, ठीक है। जिन्होंने बेटरमेंट किया है ना, उनका कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था वो ऑटोमेटिकली सबसे नीचे वो फील होके आएगा। तो वो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो कॉलेज आपके पास ही रहेगा, वो कॉलेज आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर कैप राउंड 2 में भी कोई कॉलेज लगता है तो वो कैप राउंड 2 का कॉलेज भी आपके पास में रहेगा, और 2 चॉइस रहेंगी आपके पास एडमिशन लेने के लिए। फिर कैप राउंड 1 वाले एडमिशन लो, या फिर कैप राउंड 2 वाले में एडमिशन लो। जो भी कैप राउंड 1 या 2 में जो भी लगा होगा उसमें से आप ले सकते हो। अगर किसी का कैप राउंड 1 में नहीं लगा है तो कैप राउंड 2 में आप अप्लाई कर सकते हो। बस सीट मैट्रिक्स को देख लेना कि सीट खाली है या फिर नहीं, ठीक है। और जिनको कैप राउंड 1 और 2 में नहीं लगा तो ऐसे लोग मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा, और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज।